तब जाके यहां पे इस तरह ऑप्शन आ सकता है डी में, दैट इज ए एंड सी। अगर गिवन क्वेश्चन में वहां पे होगा दिस सिस्टम दिस इज कंसिस्टेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तब जाके ये फर्स्ट ए भी सही है और सी भी सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन इस वक्त होगा डी पार्ट, ए एंड सी। अब इस तरह भी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इफ दिस सिस्टम इज डिपेंडेंट, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट। अब अगर एग्जाम में यही सिस्टम होगा एंड द सिस्टम इज डिपेंडेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। In this case, the option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Next objective, इसी तरह पूछा जा सकता है इसी से, if the system of linear equation this is inconsistent, तब जाके आपके पास ऑप्शन इसका होगा A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस वक्त, if this system is inconsistent। इस तरह ये ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ऑप्शन इधर उधर करके रख सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट ऑब्जेक्टिव्स मिल सकते हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी ले सकता है, लेकिन इन्हीं से आपको वो मिल जाएगा, यही करेक्ट ऑप्शन होंगे वहां पे। नाउ सी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इफ वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2x plus 5y plus 6 is equal to 0, 3x minus y plus 7 equal to 0। सॉल्यूशन होंगे ए पार्ट से ए बी पार्ट 2 3, सी पार्ट 6 1 एंड डी पार्ट नन ऑफ दिस। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इस तरह आपके पास एक्स वाई के वैल्यूज होंगे एंड क्वेश्चन इस तरह होगा which one of the following is the solution of the system of linear equation। उसके लिए हमने अपने इस चैनल पे एक वीडियो डाल दिया है जिसमें ये हमने अच्छी तरह डिस्कस किया कि किस तरह हम इस तरह के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और ये आप वहां पे इजिली समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है, अब अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा से 2x plus 3y plus 1 is equal to 0 and kx plus 6y plus 2 is equal to 0। क्वेश्चन में होगा दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव infinite many solution। The system have infinite many solution, then the value of k is, solution कितने हैं, infinite solutions हैं, infinite solutions। अब इस वाले ऑब्जेक्टिव को आप किस तरह कर सकते हैं, आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब आप के सिस्टम में होंगे, हमारे पास कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। a1 is here 2, a2 is here k is equal to b1 is here 3, b2 is here 6 and c2 is here 1 is here 2। आप इन दो को भी ले सकते हैं और इन दो को भी ले सकते हैं, जो आप चाहें। यू गेट हियर
अगर ये दो हम लेंगे दैट इज 2/k इज इक्वल टू 3/6. 3 1s are 3 2s are. It becomes 2/k is equal to 1/2. 2 इसके साथ मल्टीपल होगा, k इसके साथ, दैट इज k इज इक्वल टू 4. k का वैल्यू जब 4 होगा उस वक्त इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. इस तरह नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अगर हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky minus 11 is equal to 0. This system have unique solution. Then k is उस वक्त k का वैल्यू क्या हो सकता है? दिस सिस्टम, इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम में, दिस सिस्टम हैव यूनिक सॉल्यूशन. Then the value of k is, k का वैल्यू क्या होगा? Since we have the condition for unique solution of pair of linear equation, उसके लिए कंडीशन हमारे पास है a1/a2 is not equal to b1/b2. ये कंडीशन यहां पे अप्लाई करनी है. a1 is here 3, a2 is here 2. ये नॉट इक्वल टू किसके बराबर है? दैट इज 4/k. क्रॉस मल्टीपल, ये यहां आएगा दैट इज 3k, ये यहां जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 8 और k इज नॉट इक्वल टू 8/3. जब आपके पास k 8/3 के बराबर नहीं होगा, बाकी जो भी वैल्यू होगा, इस रियल नंबर के बगैर जो भी रियल नंबर यहां k का आप देंगे वही, then the system have then the system have unique solution. तो ये वैल्यू नहीं होना चाहिए k के लिए, बाकी जो भी होगा, मीन्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव था, वैल्यू ऑफ k इज नॉट इक्वल टू 3, वो 8/3 के बराबर नहीं होना चाहिए. इस तरह भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अगर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, से 9x प्लस ky प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन होगा, दिस सिस्टम have no solution. This system have no solution. Then the value of k is, since we have condition for no solution, if we have a system, then the system have no solution. उसके लिए हमारे पास एक condition है. Condition क्या है? If we have a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. चलो इस कंडीशन को देख लें. यहाँ पे इट बिकम्स हियर 3/9, 3 is a1, 9 is a2 is equal to b1 is 4, b2 is k is not equal to, that is 2/3. Clearly you see 3/9 is not equal to 2/3. 3/9 it is 1/3 is not equal to 2/3. ये और ये जब हम देख लेंगे, इट इज 3/9 2/3, it is 3 1s are 3 3s are, it is 1/3, it is not equal to, ये तो इसके बराबर नहीं. आप ये दो आप अब ले सकते हैं, that is 3/9 is equal to 4/k. 3 1s are 3 3s are, that is 1/3 is equal to 4/k. k यहां जाएगा, 3 से मल्टीपल होगा, that is k is equal to 12. यहां पे जब k का वैल्यू 12 होगा तब जाके इस सिस्टम में नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है. इस तरह हमने यहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए. अब अगर इन ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं,
ऑप्शंस को डालने से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं इन जो यहां हमने डिस्कस किए। नाउ एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहां पे मैं आपको डिस्कस कर देंगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, बस लास्ट वन। इफ वी हैव ए सिस्टम, सॉरी, इफ वी हैव ए लीनियर इक्वेशन से x इज इक्वल टू y, ये आपके पास दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास ये लीनियर इक्वेशन होगा, क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज द linear equation, then the angle formed by straight line which represents the given linear equation with positive x-axis is, नीचे ऑप्शन होगा से फर्स्ट ऑप्शन इज पाई बाई 3, बी ऑप्शन पाई बाई 2, सी ऑप्शन पाई बाई 4, डी ऑप्शन पाई। इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज द लीनियर इक्वेशन, देन द एंगल फॉर्म्ड बाय द लीनियर इक्वेशन, linear equation means the graph of the linear equation formed with positive x-axis, that is correct option is here pi by 4। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इस तरह हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।